Romans 8, 5 and 6. ओके, जितने लोग जिंदा हैं बोले हालेलुया। All those who are alive say hallelujah. आमीन। जितने लोग मसीह के साथ जुड़े हुए हैं बोले हालेलुया। Those who are united with Christ say hallelujah. आमीन। जितने लोग टूटे हैं बोले हालेलुया। कोई बात नहीं, जोड़ देंगे आपको थोड़े, इसीलिए आए हैं हम आज। आमीन आमीन। आज के बाद नहीं देखना अपने आप को आई एम ब्रोकन, आई एम नो लॉन्गर ब्रोकन, आई एम कंप्लीट इन क्राइस्ट। मैं मसीह में संपूर्ण हो चुका हूं, भरपूर हो चुका हूं। पर फिर मैं जब ये बता रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। When I was saying this, one man came to me. कह रहा बट पास्टर जी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, very old thing. मगर बाइबल कहती है But the Bible कि जो says टूटे हृदय वाले हैं परमेश्वर उनके निकट है। that those who are broken hearted, God is closer to them. अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है। Absolutely मगर right. परमेश्वर अब हमारे निकट नहीं है, हमारे अंदर है। But not, God is not near us now, God is in us now. हाँ, और जो टूटे हृदय वाले हैं परमेश्वर उनके निकट क्यों है? And those who are broken hearted, why is God near to them? क्यों है? Why? कि टूटे हृदयों को जोड़ दे भैया। That he can mend their broken इसीलिए hearts. तो निकट जा रहे हैं उनके। That's why he's going closer to इसीलिए them. यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। The Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the broken hearted. यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा अभिषेक किया है बीमारों को चंगा करने के लिए और टूटे दिल वालों को वापस जोड़ने के लिए, उनको चंगा करने के लिए। भैया यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है। Oh, the Spirit of the Lord is upon me. कि मैं टूटे हुए को जोड़ दूं। That I mend the मगर broken. मैं क्या करूं, But मैं what भी can उतना I ही do? टूटा हुआ हूं। I am also equally broken. No, नहीं, you are not broken. आप टूटे हुए नहीं हो, You are complete in Christ. आप मसीह में सिद्ध हो, मसीह में परिपूर्ण हो। Amen. Say I am not broken. कहो मैं टूटा हुआ नहीं हूँ। Hallelujah. How can you be broken? अरे आप कैसे टूटे हो सकते हो? You are one with Christ. आप तो मसीह के साथ एक हो। अगर आप टूटे हुए तो वो भी टूटा हुआ है फिर। If you are broken, then he is broken too. No, you are complete in Christ. जी नहीं, आप मसीह में परिपूर्ण हो। You may feel broken. Hear this. आपको टूटापन महसूस हो सकता है, But you are सुनिए। not what you feel. लेकिन आप वो नहीं जो आप महसूस करते हो। Because some days I feel I'm unsaved. कई दिन तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने उद्धार नहीं पाया अभी तक। But do we walk by what we feel? पर क्या हम इस हिसाब से चलते हैं? हमें Did क्या you लगता है? feel it when you got saved? क्या आपको महसूस हुआ था जब आपको उद्धार मिला था? No. नहीं। मगर जो सत्य, हर चीज फील नहीं करी जाती। Everything cannot be felt. Do you feel you have a brain? आपको महसूस होता है आपके पास दिमाग है? No. नहीं। But do you doubt you have? पर क्या आपको संदेह है कि आपके पास दिमाग है? नहीं। Say this after me. I am not what I feel. मैं वो नहीं जो मैं महसूस करता हूँ। I am not broken. मैं टूटा नहीं। I am not forsaken. मैं छोड़ा हुआ नहीं। I am not weak. मैं कमजोर नहीं। I am not despised. मैं तुच्छ नहीं। I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ। I am chosen. मैं चुना हुआ हूँ। I am victorious. मैं जयवंत हूँ। I am seated with Christ Jesus far above principalities and powers. मैं मसीह यीशु के साथ ऊंचे स्थानों पर बैठा गया हूँ, सारी ताकतों से ऊपर। Hallelujah. Amen. That's why इसीलिए doesn't have to be felt, it has to be believed. सत्य को महसूस नहीं किया जाता, उसको मानना पड़ता है। Believe. मानो You are one with Christ. कि आप मसीह के साथ एक Live out of that union. हो। उस एकता के द्वारा जियो। Amen. All right. Let's go to that scripture and then we'll pray. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं या अपना कॉन्शियसनेस या अपना माइंड वहां सेट करते हैं। For those who live according to the flesh, set their mind on the things of the flesh. Set their mind on the hear this.
You have a choice today. As a new creation, you can live as ordinary as you want, or you can live by the Spirit. आपके पास आज चुनाव है नई सृष्टि होते हुए, जितना साधारण जीवन जीना चाहते हो उतना साधारण जी सकते हो या आत्मा के द्वारा जी सकते हो. Right? इसीलिए बहुत केयरफुल रहो जो टैग्स आपको लोग देते That's हैं, why रिश्तेदार देते हैं या आपके थेरेपिस्ट देते हैं. be very careful of the tags that people give to you, relatives give to you, or your therapists give to you. ओ आपके बच्चे को ADHD है Oh, your child has ADHD क्योंकि आपको है. because you have. ओ आप हाइपर एंजाइटी है आपको. You have hyper anxiety. ओ आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. Oh, you have personality disorder. ओ आपको क्रॉनिक डिप्रेशन Oh, है. you have chronic depression. एंड यू विल they'll put a tag on you and you'll वो believe. आपको ठप्पा देंगे, आप लगा लोगे अपने ऊपर. No. नहीं, I am who my God says I am. मैं वो हूँ जो मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ. Not what my therapist says. वो नहीं जो मेरा Not थेरेपिस्ट what कहता my है. doctor says. वो नहीं जो डॉक्टर कहता Not है. what my professor वो नहीं says. जो मेरा प्रोफेसर What कहता है. my God says. वो जो मेरा परमेश्वर मेरे बारे में कहता है मैं वो हूँ. ओके मैं जल्दी से आपको एक गवाही बताता हूँ. वैसे मैंने पहले शेयर करी है बट कई लोगों ने वो नहीं सुना. हम लोगों के कुछ फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो आए We have some friends from Australia, they came. और एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो बहुत महंगा होता है. And they- Was it $5,000? $5,000 एक बंदे का. One person's Australian personality dollars, test. so like 3 lakh, right? Is it 60 Australian dollars right now? 60? Okay. So 3 लाख एक बंदे का वो टेस्ट का. जब कंपनीज बड़े बड़े सीईओ को हायर करती हैं तो उनको उसको बोलते हैं DNA पर्सनालिटी टेस्ट. It was a personality test worth 3 lakh rupees. When big companies hire CEOs, they go through that test for those people. ओके तो उन्होंने कहा कि हम ये सारे जो आप पास्टर्स हैं हम सब का करना चाहते हैं So they said we want to do ताकि this for. चर्च और अच्छे से फंक्शन कर सके. They said we want to do it for all the pastors so the church can function properly. तो उन्होंने वो टेस्ट कराया. They did that test. रिजल्ट आया. The results came. तो रिजल्ट में आया In the result it कि came. मेरा जो रिजल्ट आया वो आया कि मैं 99% क्रिएटिव और 1% डिटेल हूँ. My result came that I'm 99% creative and 1% detail. तो उन्होंने मुझे जूम कॉल में So बोला they, on a Zoom call they told me, बोला आप कैसे कर रहे हो जो आप कर रहे हो. how are you doing what you're doing? आप तो सब भूल जाओगे. You will forget everything. आप बिल नहीं पे कर पाओगे. You won't be able to आप pay the अपना bills. फोन भूल जाओगे You'll forget your phone क्योंकि आपकी डिटेल 1% है. because your detail is 1%. तो आप तो डिटेल को आपकी बीवी को बोलो कि वो आपके बिल भरे Tell your wife to सब pay your कुछ वो bills. करे. Tell your wife to take care of everything. बिकॉज यू 1% डिटेल. क्योंकि आप 1% डिटेल वाले हो. हम क्या करते हैं कई What do बार we do? You know sometimes. मैंने भी वही किया. I also did the same thing. टैग चिपकाया. They gave मैं the सबके tag. पास जाने लगा. I went to everyone. मैं 1% डिटेल. I am 1% detail. तो अगर मैं भूल जाऊं If I आपका forget बर्थडे आपका नाम Your पूरा मत name, मानना. your birthday, मैं don't mind. 1% डिटेल. I am 1% मैं detail. 1% I am डिटेल. 1% मैं detail. 1% I am डिटेल. 1% detail. तब तक क्या हुआ Till then what happened? कि जो अभी तक नहीं हुआ था वो होने लगा. What had not happened so far started to happen. मैं कह रहा हूँ मेरा वॉलेट कहाँ है, Like where गाड़ी is की चाबी my कहाँ है, wallet? मैं Where is the सब keys? भूलने लगा. I started to forget everything. I got frustrated. मैं परेशान हो गया. और एक दिन मैं जब प्रार्थना करता तो One day प्रभु when I was praying, प्रभु से अच्छी वाली डांट पड़ी I मुझे. got a good scolding from the Lord. And God said, And the Lord said, प्रभु ने कहा, Did I tell you in my word that क्या- you are 1% detail? क्या मैंने अपने वचन में तुमसे कहा कि तुम 1% डिटेल हो? He said, What did I say? उसने कहा मैंने क्या कहा था? He said, Does not my word say that the memory of the righteous shall be blessed? क्या मेरा वचन ये नहीं कहता धर्मी जन की याददाश्त धन्य होगी? मैंने रिपेंट किया. I repented. मैंने कहा प्रभु I said Lord, I act foolish. मैंने मूर्खता की, Forgive me. मुझे क्षमा करो. I am not 1% detail. मैं 1% डिटेल नहीं हूँ. I am 100% creative मैं and I am 100% detail. मैं 100% क्रिएटिव हूँ और 100% डिटेल हूँ. Okay? Because the Bible says Jesus has become unto us wisdom and knowledge. क्योंकि बाइबल कहती है यीशु हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान बन गया. भूलना बंद हो गया. I stopped क्यों? forgetting. Why? Because the truth you believe is the truth you experience. क्योंकि जो आप सच मानोगे वही आप अनुभव करोगे, वही फिर सच से आप सुनो इस अनुभव बात को.
The truth you believe is the truth you experience. जो आप सच मानोगे वही सच आप अनुभव करने लगोगे. फिर से सुनो. The truth you believe is the truth you experience. जो आप सच मानोगे वही सच आप अनुभव करने लगोगे. Father, पिता, sanctify them. इन्हें अलग कर, Separate them इन्हें अलग कर from the word's truth, अपने वचन के सत्य के द्वारा, from their truth. उस दुनिया के सत्य से उनको अलग कर. Separate them. उनको अलग कर, Separate them. उन्हें अलग कर. क्योंकि जो सोल में ये बिलीव कर लेता है ना, यहां दिक्कत है. इन लोगों को डिलीवर करना बहुत मुश्किल है. Because anyone who believes in their soul that there is a problem, it's very difficult to deliver them. It's so difficult. बहुत मुश्किल होता है. No. You choose to believe. आपने The माना, work has been done. काम तो हो चुका है. The work has been done. काम हो चुका है. You have been perfected by आपको सिद्ध one किया गया है. sacrifice of Jesus. मसीह के एक बलिदान ने आपको सिद्ध कर दिया है. Amen. And let me tell you what is going to happen in the coming days. और मैं बता दूं क्या The होगा. आने days वाले are दिन में. coming वो दिन आ रहे हैं when church services won't be as you see it today. जब चर्च सर्विसेज ऐसी नहीं होंगी जैसी आप आज देखते हैं. Remember my words. मेरे शब्दों को याद रखना. There will be people who will come and they will be caught up to heavenly encounters. ऐसे लोग होंगे जो आएंगे और स्वर्गीय अनुभवों में उठा लिए जाएंगे. Amen. The days when it will be common for people to have heavenly encounters and angelic visitations. वो दिन जब लोगों के लिए सामान्य बात होगी स्वर्ग के अनुभव पाना, स्वर्गदूतों का साक्षात्कार पाना. एक बात ध्यान से सुनो. कितने लोगों ने पढ़ा है एक्ट्स में? अभी हम आगे जा रहे हैं स्टडी में, तुम देखेंगे. How many people have read this? पतरस को जेल में डाल दिया है. Peter is in the jail. उसको मारने वाले हैं. They're about to kill him. कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर The रही है. church is diligently praying for प्रभु him. तू पतरस को आजाद कर. Lord, set Peter free. परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा. God sends an angel, पतरस को जेल से निकाल के ले आया. takes him out of the jail. पतरस बाहर गया. Peter went outside. पतरस दरवाजा ठोक रहा. Peter is knocking at the door now. अब जो प्रार्थना कर रहे हैं. They are praying प्रभु inside. जी. Lord, he's knocking at the door. एक छोटी सी लड़की डोर A little girl goes to the door, खोला दरवाजा. opens the door. पतरस Oh, Peter. अंदर भागी. She goes inside. अरे वो पतरस बाहर आ गया. Oh, Peter is at the door. तो लोग क्या बोल रहे हैं? People are saying, अरे वो पतरस नहीं, उसका स्वर्गदूत होगा. that's not Peter, it must be his angel. And they are praying. What? क्या? अगर मैं आपको बोलूं दरवाजे में स्वर्गदूत, आप सब भागोगे अभी. If I tell you there is an angel outside the door, all of you will run to see. The people are so unimpressed that there is an angel outside. They think it's an angel. लोगों को पता है कि वहां स्वर्गदूत है कम से कम, और वो इतना हल्का ले रहे हैं इस बात को. कह रहे हो पतरस नहीं है स्वर्गदूत होगा. That's not Peter, that's his angel. What does that tell you? क्या पता लगता है इससे? Angelic visitations were so common in the early church. स्वर्गदूतों से मिलना, उठना, बैठना इतनी सामान्य बात थी चर्च के लिए. And I cannot tell you from the, this is one scripture that gives the hint. मगर अगर आप बहुत पहले की स्टोरीज पढ़ोगे, मतलब जो एनकाउंटर्स हुए फादर्स के, चर्च फादर्स के, हीरोज के, they share that your angel looks like you. If you read the encounters of many fathers before you, वो बताते हैं कि आपका स्वर्गदूत आपके जैसे दिखता है. I cannot make a doctrine on this. मैं इस पे Again. डॉक्टर नहीं बना सकता हूँ. But I'm saying early church said, she said it's Peter outside. They said no, it must be his angel. मैंने कहा वो कहती है पीटर खड़ा है बाहर, वो कहते नहीं उसका एंजल होगा. You know, there have been so many times बहुत बार where people, one day one girl called me, एक बार एक लड़की ने मुझे कॉल one किया, sister called me. एक बहन ने, She was an elder sister. वो एक बड़ी बहन थी. She called me. कॉल आया She उनका. said, where are you right now? बोला आप कहाँ पे हो अभी? I said, I'm in Delhi. मैंने कहा मैं दिल्ली में She हूँ. said, no, क्या उन्होंने कहा you are नहीं in Dehradun. आप देहरादून में हो? I said, I'm not in Dehradun. मैंने कहा नहीं मैं She said, देहरादून no, में नहीं हूँ. you came in our room आप मेरे कमरे, हमारे कमरे में आए right now अभी, and you disappeared. और आप गायब हो I गए said, थे. I'm not there. मैंने कहा मैं वहाँ नहीं हूँ. So many times people will say, you came in my dream. बहुत बार लोग कहेंगे आप मेरे सपने में आए. It was not me, it was sometimes angelic beings. मैं नहीं था, कई बार स्वर्गदूत हो सकते हैं. God is bringing that supernatural awe back to the church. परमेश्वर वो अलौकिक को वापस कलीसिया में लेके आ रहा है.
For you have come to Mount Zion, क्योंकि तुम सियोन पर्वत पर आए हो, to the church of the firstborn, पहले जन्मों के पहलौठों की कलीसिया में, and to innumerable company of angels. और अनगिनत स्वर्गदूतों के बीच. How would it be if your house is filled with angels? कैसा होगा अगर आपका घर स्वर्गदूतों से भरा हो? अभी तक चर्च का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया ऐसी शिक्षाओं ने, हर समय विश्वासियों को दुष्ट आत्माएं दिखती हैं. The understanding of believers has been corrupted by such teachings. They only see demons all the time. अरे दुष्ट आत्माएं बजट में है. The demons are in a budget. मतलब 1/3 गिराए गए थे. Only 1/3 शैतान fell. एक भी नया स्वर्गदूत नहीं बना सकता. Only 1/3 fell, and the devil cannot even create one परमेश्वर new जब demon. चाहे नए स्वर्गदूत बना सकता है. God can create new angels whenever He wants. Amen. और ध्यान से सुनो, And hear carefully. 2/3 तब भी हमारी ओर है. Even then, 2/3 are still on our side. अगर आप रेवलेशन पढ़ो अच्छे से, If you read the book of Revelation, परमेश्वर जाता भी नहीं लड़ाई करने. लोग कहते शैतान और परमेश्वर. God प्रभु कह doesn't रहा, even. प्रभु कह रहा माइकल, God tells Michael. माइकल गया केवल और शैतान को पकड़ा और बांधा उसके आर्मी के साथ, Michael उसको went, गड्ढे में डाल दिया. tied up devil and all his army and God put him in doesn't the have pit. to join the fight. परमेश्वर को लड़ाई में उतरने की जरूरत नहीं है. हाँ, प्रभु कह रहा है तू मेरे से क्या लड़ेगा. He's saying, what will you fight with me? आप हंसोगे अगर एक बच्चा नर्सरी. You will laugh if a child, tells you like that. Amen. So भैया दुष्ट आत्मा देखने का स्विच बंद करो So switch off और looking at स्वर्गदूत demons देखने का स्विच ऑन करो. and switch on looking at angels. हाँ, क्यों आपको हर समय सांप और बिच्छू और ड्रैगन ही दिखते हैं. Why do you always see snakes and dragons? Amen. You are new creation. आप एक नई सृष्टि हो. You have access to the most holy place. आपके पास अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने की जगह है. Amen. But this is again solid meat. ये ठोस खाना It's है. for those who want to mature in the kingdom. ठोस खाना उनके लिए है जो राज्य में परिपक्व होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं. We don't have to seek angels. हमें स्वर्गदूतों को ढूंढने की जरूरत नहीं है. Bible forbids the worship of angels. और बाइबल स्वर्गदूतों की आराधना के लिए We मना करती never है. call angels, हम कभी स्वर्गदूतों को नहीं पुकारते, but we have to become aware about their ministry. लेकिन उनकी सेवकाई के बारे में हमें पता होना चाहिए. You should be open of the ministry of angels. स्वर्गदूतों की सेवा टहल के लिए आपको ओपन होना चाहिए. Amen. In the book of Hebrews it says that you need to entertain strangers because many have entertained angels when they did that. इब्रानी की किताब में लिखा है कि जो अनजान लोग हैं उनकी सेवा टहल करो, क्योंकि कईयों ने ऐसा करके स्वर्गदूतों की सेवा टहल की. आपको पता भी नहीं है how much angels are involved. यू डोंट इवन नो कितना ज़्यादा स्वर्गदूत शामिल है. क्या लिखा है? पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इस कारण के द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है. आई डोंट नो व्हाट इज पहुनाई, बट मतलब खातिरदारी की है. Do not forget to entertain or serve strangers, for by doing so some have unwittingly entertained angels or served the angels. यहाँ कितने लोग हैं जो आज कहते हैं प्रभु मैं उकता गया हूँ, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे एक जीवित रिश्ता चाहिए तेरे साथ. How many people here say, I am tired of religion, I don't want religion, I want a living relationship with you, Lord. I want a living relationship with you. एक जीवित रिश्ता चाहिए खुदा मुझे आपके साथ. वरना हम भी अपने बच्चों को एक मरा हुआ धर्म देंगे. Otherwise, we'll also give a dead religion to our children. Can we all stand up, please? अपने स्थान पे खड़े हो सब. As Elisha prayed for जैसे his servant, एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की, Lord, open his eyes. प्रभु उसकी आंखों को खोल.
I want to pray for you मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ that as we worship the Lord today, कि जब आज हम प्रभु की आराधना may करें, He open your eyes वो आपकी आंखों को खोलें so that you may see your heavenly partners, ताकि आप अपने स्वर्गीय पार्टनर्स को देखें, so that you can do partnership with them. उनके साथ आप पार्टनर कर पाएं. जैसे अब हम आराधना करते हैं, हमेशा याद रखना, When we worship, just remember, it's not just you worshiping, ये केवल आप आराधना नहीं करें, but myriads of angels worshiping with you. लेकिन सैकड़ों स्वर्गदूत आपके साथ आराधना करें. आज आप आराधना करते हुए ये प्रार्थना करो, प्रभु तो मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे. Today, when you worship, pray this prayer, Lord, open my spiritual eyes. Before we go into the last prayer, इससे पहले कि हम आखिरी प्रार्थना में जाएं, मैं चाहता हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनो. I want you to hear me carefully. Yes, there are angelic beings here. हाँ, यहाँ स्वर्गदूत हैं. Some are healing angels. कुछ चंगाई के दूत They're हैं. going to bring body parts to people. वो शरीर के अंग लोगों के पास लेके आएंगे. But hear this. लेकिन सुनिए, There is a big harvest एक बड़ी फसल है that is about to happen on this earth. जो इस पृथ्वी पे होने वाली है. The sickle is ready in God's hand. वो कटनी करने के लिए परमेश्वर के हाथ में तैयार है. And the days are coming और वो दिन आ रहे हैं when millions and billions of souls will be harvested in a day. जब करोड़ों करोड़ों लोग एक दिन में उनके प्राण बचाए जाएंगे इस बड़ी फसल की कटनी में. Okay. So जिन दिनों में हम प्रवेश करने वाले हैं, The days we are about to enter into. अगर आप सच में चाहते हैं परमेश्वर के साथ पार्टनर करना उस बड़ी कटनी में जो होने वाली है, If you really want to partner with God in the I great just harvest that's going felt to so take place. strong in my spirit to tell you this. मैंने ये महसूस किया अपनी आत्मा में आपको ये बता दूं. Today, lay down your personal prayer request. अपनी जितनी व्यक्तिगत प्रार्थना रिक्वेस्ट है आज रख दो उसको नीचे. Just tell him, Lord, उससे कहो प्रभु I want to be a partner in that great harvest that is coming upon this मैं earth. उस बड़ी फसल की कटनी में सहभागी होना चाहता हूं जो इस पृथ्वी पर होने वाली है. आज उससे कहो, प्रभु मैं तेरे राज्य को पहले रखता हूं अपने जीवन में. Tell him today, Lord, I keep your kingdom first in my life. Everything else is going to follow. बाकी सब कुछ उसके पीछे आ जाएगा. You will never ever have to pray, God bless me. आपको कभी ये प्रार्थना करनी नहीं पड़ेगी प्रभु मुझे ब्लेस करो. आज परमेश्वर के साथ वो वाचा बांधो, उससे कहो, प्रभु मैं, मेरा घराना, मेरे बच्चे तेरी सेवा करेंगे. Today make that covenant with him. Tell him, Lord, me, my children, my household will serve you. जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी यीशु, मैं तेरे बारे में तेरा गवाह रहूंगा, मैं तेरी सेवा करता रहूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा. As long as there is breath in my lungs, I will be your witness and I will keep on serving you, Jesus. I'm telling you, we are that blessed generation मैं आपको बता रहा हूं हम वो धन्य पीढ़ी हैं that will see the great harvest in the last days. जो वो महान फसल की कटनी आखिरी दिनों में देखेंगे. The word says that the wicked will run towards wickedness and the righteous will run towards righteousness. बाइबल कहती है जो दुष्ट है वो और दुष्टता की ओर भागेगा और जो धर्मी है और वो और धार्मिकता की ओर भागेगा. The divide is going to become so evident in the coming days. जो अंतर है वो इतना स्पष्ट हो जाएगा अंत के दिनों में. Come on, today let us change our perspective. आज अपने दृष्टिकोण Father, को you are बदलो. not there to serve me. पिता आप मेरी सेवा You are करने के not लिए there नहीं to fulfill my हो. desires. आप मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं Father, हो. I am there to serve you. पिता मैं आपकी सेवा करने के लिए हूँ. To fulfill your desire on this earth. इस पृथ्वी पर जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे. Anoint me. मेरा अभिषेक करें Empower प्रभु. me.
मुझे सशक्त Come on, करें। as we worship this again, I want you to say, Father, make me a fisher of men. I want to be a partner in this great harvest. जब हम दोबारा से आराधना करते हैं उससे प्रार्थना करें, कहें पिता मुझे एक मछलियों की तरह मनुष्यों को पकड़ने वाला बना, इस बड़ी फसल में सहभागी बना। ये छोटी छोटी बातें जिसमें हम नाराज हो जाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें जिसमें हम अपना ध्यान भटका देते हैं, प्रभु तो हमें क्षमा कर, वापस मैं अपना पूरा ध्यान लगाता हूं प्रभु। In these little things where we get offended, where we get distracted, Lord forgive me and I want to put my awareness back on you. I pray, may God give a sickle to each hand today in Jesus name. मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप में से हर एक के हाथों में वो फसल की कटनी करने के लिए सिकल दे आज यीशु के नाम में। आज वो कटनी करने का हथियार परमेश्वर आपके हाथों में दे रहा है। The Lord is giving you that sickle for this great harvest in your hands today. And as you keep the kingdom first, hear this. और जब आप I'm राज्य giving को you a पहले secret रखते हो। today. As you keep the kingdom first, जब- angels will come and partner with you. जब आप राज्य को पहला रखते हो, स्वर्गदूत आके आपके साथ पार्टनर करेंगे। They will tell you strategies and dreams. वो आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे सपनों में आके। As Philip went to Samaria, an angel told him, go near Gaza, and he met the eunuch there. जैसे फिलिप समरिया गया तो स्वर्गदूत उसको मिला, बोला गाजा की ओर जा, वहां पर उसको वो यूनक मिला। As you partner in the gospel, जब आप सुसमाचार में पार्टनर करते हो, these angelic beings are going to come. ये स्वर्गदूत आएंगे। They are not to entertain us, वो हमारा मनोरंजन करने के but they लिए will नहीं है, only come to those who are partners in the kingdom. लेकिन वो केवल उन्हीं के पास आएंगे जो राज्य में सहभागी हैं। Come on, lift up your hands once again. अपने हाथों को उठाएं And फिर as से। we worship, और जब हम आराधना come on, करते tell हैं, him, Lord, उससे as कहें, for me प्रभु, and my family, we will serve you. मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे प्रभु। प्रभु ये जो आखिरी बड़ी कटनी तो इस पृथ्वी में करने वाला है अपने आने से पहले, Lord, this great and mighty harvest you're going to do before you come back to the Father, earth, I want to be a partaker in मैं this. इसमें हिस्सेदार होना चाहता हूँ पिता। If you worship, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you Come on, lift up your voices, church. ऊंची आवाजों में अपनी आत्मा और सच्चाई से आराधना कर। वो पवित्र आराधना जो संतों के हृदय से निकलती है, वो परमेश्वर के सिंहासन तक जाती है। The worship that comes out of the hearts of the saints and goes before the throne of God. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। पौलुस प्रेरित कहता है कि जो दुख और कलेश से हम जाते हैं इस समय, वो कुछ भी नहीं उस महिमा के सामने जो हम में प्रकट होने वाली है। Paul the apostle says the troubles of the current time are nothing before the glory that will be manifested. A day is coming when God will wipe every tear from your eyes. वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर हर एक आंसू आपके आंखों से मिटा देगा। You know, एक बारी एक स्वर्गदूत एक परमेश्वर के दास के पास आया One time an angel came to a man of God और उसने कहा and he said, कि तुम लोग कभी नहीं समझ सकते उस पिता के प्रेम को। that you can never understand the love of the Father. उसने कहा कि तुमको लगता है कि परमेश्वर केवल
हमको विश्वासियों के पास भेजता है? He said, you think God only sends us to believers? उस स्वर्गदूत ने कहा, कितनी बार वो लोग जो परमेश्वर को गाली देते हैं, He said, so many times the people that curse God, जो उसके बारे में गंदा जोक करते हैं, those who make filthy jokes जो about उस his पर name, मुक्का दिखाते हैं, those who show a fist at him. वो कह रहे कई बार, कितनी बार परमेश्वर में कहता है जाओ, उसको मदद की जरूरत है, उसकी मदद करो. He said, so many times the Father tells us to go and help such a person who needs help. We cannot fathom the depth of his love. हम उसके प्रेम की गहराई की कल्पना भी नहीं कर सकते. Think about this. He is God. He can be a dictator. Who can question him? वो परमेश्वर है, वो चाहे तो एक तानाशाह की तरह जी कर सकता He है has सब कुछ. created everything. Who can question him? But उसने still, सब बनाया, कौन सवाल करेगा उससे? he is so humble. और वो इतना नम्र है, He is so loving. वो इतना प्रेमी है, He is so kind. इतना दयावान है.